नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये कोलंबिया के, इनका नाम है एलेजेंड्रो सी, अंक है 2130। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बॉर्डर। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैं E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो ओपोनेंट ने जो अपना मूव चल दिया, इन्होंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस जरूर कीजिए कि वो अपना चेस पीस कहाँ रख सकता है। तो ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उससे मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस है नहीं। तो मैंने E2 वाले पॉन को E4 पोजीशन में रख दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने दूसरा नाइट भी बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर ले जाऊँगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। और उसके बाद अपने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर ले जाऊंगा। देखिए, क्योंकि इन्होंने D7 वाला पॉन D5 पोजीशन पर रखा है, तो उसके बाद इन्होंने बिशप बाहर निकाला है। तो बिशप से मुझे क्या लॉस हो सकता है, ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके बिशप को किससे मारूं, अपने क्वीन से मारूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे सही मूव यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो ये मेरा ब्लैक नाइट मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा ब्लैक नाइट नहीं, बिशप मारना चाहते हैं ये मेरा। तो अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। तो देखिए, ये इनके अपने मूव हैं दोस्तों, मुझे तो इस तरह के गेम पसंद है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने ब्लैक बिशप मारा तो मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन पर मुझे रख देना चाहिए, ये मुझे देखना है। नहीं, क्वीन बाहर निकाल कर लाए हैं, तो सबसे पहले नाइट E2 पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अपना क्वीन निकाल कर मैं D3 पोजीशन में रख सकता हूँ, सबसे सही मूव। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो एक काम कर सकता हूँ और इनका एक नाइट जो E4 वाला है ये मैं मार सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर अगर रख दूंगा तो इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। लेकिन उससे पहले एक और मूव चलना पड़ेगा मुझे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखूँगा तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मार देंगे C3 वाला। तो अगर मैं इनका क्वीन मारता भी हूँ तो भी ये अपने नाइट से मेरा, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर F4 पोजीशन रख देना है, जिससे कि इनका क्वीन यहाँ सेट है। ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचेंगे कौन से मूव चलें। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है अभी। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। फिर अगेन इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो अब ये कौन सा मूव चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने क्वीन G4 पोजीशन पर रखा तो क्या इनका क्वीन मारा जाएगा। यस, अगर क्वीन G4 पोजीशन में रख दिया, नहीं मारा तो नहीं जाएगा अभी हाल फिलहाल में। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है।
बढ़िया। तो अपने इस पॉन को एक बिशप को उठाकर मैंने E2 पोजीशन में रख लिया है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो कौन सा मूव चलूँ? ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, तो नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ? तो नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपना नाइट उठाकर H3 पोजीशन पर रख लिया है और चाहता हूँ कि ये मेरा H4 वाला पॉन अपने G5 वाले पॉन से मारें, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अपना क्वीन उठाकर सबसे पहले कौन सी पोजीशन में, नहीं इस पॉन को, नहीं अभी नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अब ये कैसलिंग कर सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए मेरे पास भी अच्छा ऑप्शन है। मैंने अब इनका जो H4 वाला पॉन है इसको मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये मेरी सेफ्टी के लिए है और बढ़िया काम करेगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा। अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन को बाहर निकालूंगा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि अब मैं लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकता हूं दोस्तों। देखिए लेफ्ट साइड में कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं? क्वीन तो मैं बाहर लेके आ गया हूं, तो मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूं। देखिए इसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं? इन्होंने अपना रुक G8 पोजीशन पर रखा है, तो हाल फिलहाल मुझसे कोई खतरा है नहीं। और मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रखूँगा, तो मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। तो क्या ये अभी कैसलिंग करेंगे? नहीं किया इन्होंने कैसलिंग। तो अपने क्वीन को उठाकर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, B5 पोजीशन पर रखूँगा। मैंने रख लिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूं, ये मुझे देखना है। तो क्या ये कैसलिंग करने वाले हैं? अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूं? देखिए मैच बहुत ही शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चल सकता हूं? इनका क्वीन सामने रखा है दोस्तों, तो क्या कैसलिंग कर लेना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने कौन सा मूव चलूं? तो कैसलिंग कर लेना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने कैसलिंग कर लिया है और इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने कैसलिंग लेफ्ट साइड में किया है दोस्तों, बढ़िया मूव। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मूव, बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इनका क्वीन जो है वो रखा हुआ है गलत जगह, मुझे क्वीन सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनका क्वीन जो रखा हुआ है वो बहुत ही गलत जगह है दोस्तों, क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कौन सा मूव चलूँ? इनका क्वीन H6 पोजीशन में रखा हुआ है। अगर इन्होंने क्वीन हटाया तो इनको एक लॉस हो सकता है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर।
मैं चाहता हूँ कि ये क्वीन हटाएं, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चल सकता हूँ। तो सबसे पहले अपना किंग सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं अपने किंग को B1 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और उससे पहले एक काम और किया जा सकता है, और वो काम है कि अपने नाइट को बाहर निकालना। तो नाइट को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और देखना पड़ेगा इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 5 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया, तो अब इन्होंने क्वीन चलाया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट को बाहर निकालना, मैं नाइट को बाहर लेके आया हूँ, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैं अपना रूक बाहर निकालूँ। रूक बाहर निकाल के आ गया हूँ मैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो रूक बाहर लेके आ गया हूँ, तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं उसे अपने रूक से मार दूंगा। तो बढ़िया मैच, खिलाड़ी होशियार है। देखिए अभी भी मैं भी इनको ट्रैप करने के बारे में अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा उसको रूक से मार दूंगा, तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए मेरा क्वीन फिक्स है, B3 पोजीशन पे है, तो मैं इसको F7 पोजीशन में रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अभी कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इन्हें सबसे पहले अपनी चेक बचनी है। खिलाड़ी तो होशियार है, तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट, तो चेक ये बच गए, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इनको चेक तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और इनका एक रूक मारा गया। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत बढ़िया है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, तो अब इनको एक चेक और दूंगा मैं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बढ़िया बढ़िया मूव। तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, तो इन्हें अपनी चेक बचनी पड़ेगी। बढ़िया। तो अब इनके क्वीन को मैंने मार दिया है, अब ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैंने इनको ट्रैप कर दिया है, तो ये ट्रैप हो गए दोस्तों। क्वीन इनका मारा गया है। देखिए मैंने रूक उठाकर F6 पोजीशन पर रख लिया था, और यही मूव्स होते हैं। देखिए अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वीन मैंने इनका मार दिया है। तो बस एक गलती होती है दोस्तों, और एक गलती में ही मैच फिनिश हो जाता है। तो ये लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्सेस हुए नहीं। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन मारा गया है। ये समझ गए हैं कि अब मैच जीत तो नहीं सकते। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो मुझे ओके तो अभी भी ये मैच बने हुए हैं, तो एक चेक इनको और दूंगा। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने लीड ले ली है। बढ़िया इन्होंने मूव चले, लेकिन ट्रैप हो गए। तो अब कौन सा मूव चलूं ये सोचना है मुझे। तो एक काम करें, चेक कहाँ से दें ये सोचना है।
तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया मूव, और इनको एक चेक दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके हाथ में अब कुछ है नहीं, तो मैंने E4 पोजीशन पर रख के इनको चेक दिया, जिससे कि मैं इनका D5 वाला नाइट मार सकता हूँ और C4 वाला नाइट भी मार सकता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, हार तो उनकी निश्चित है। तो खेल अच्छा खेलने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन गलती कर गए और ट्रैप हो गए। कोलंबिया के प्लेयर थे, 2130 इनके अंक, मतलब खिलाड़ी बढ़िया थे, लेकिन जो इन्होंने मूव चले ये वो ट्रैप करने के हिसाब से नहीं चले थे। ये लगातार मारने की कंडीशन बना रहे थे, जबकि चेस में मारने से ज़्यादा है कि ट्रैप करना, कि आप कैसे ट्रैप करते हैं। तो जब आपको फ़ायदा हो उस समय मूव चलिए। तो देखिए इनकी चेकमेट होने वाली थी, वहाँ से उन्होंने बचने के लिए अपना एक रूक मरवा दिया। तो कोशिश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना क्वीन 6 रॉ से हटाया ही नहीं। तो हार तो इनकी निश्चित है, मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।